हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 8 की रिकैप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तक। और इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ बताना है कि इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, कि कौन सा रेशियो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट को लिख लिया है। ये है 14:56 एंड 7:14। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट का मीन से होता है जैसे कि A/B 2 रेशियो है इक्वल C/D। ठीक है, मीन्स दोनों रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों की नंबर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। तो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे 14/56। ठीक है, एन 7/14। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 14 एंड 56 के क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। दोनों को लेके HCF निकालेंगे। इसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेके क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे दोनों का। इसी पर इसका निकाल लेंगे। फिर उस जो HCF निकलेगा दोनों को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो HCF निकालेंगे हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं। 14 का जो निकलेगा ये रब्बक समझ लीजिएगा। 14 का निकलेगा 2 × 7 और 56 का जो HCF निकलेगा वो आ जाएगा 2 × 7। ठीक है, ये अब HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 14, 56 का जो HCF होगा वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है वो लेते हैं और उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो कॉमन देखो यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ऊपर नहीं है, यहाँ 7 है, एक 7 को ले लेंगे। ठीक है, और इन दो जो 2 and 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 7, तो क्या आ जाएगा 14 निकल के आया HCF इसका। तो इस इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे 14 से। इसी प्रकार से अब हम इसका निकाल ले रहे हैं। 7 का क्या हो गया 1 × 7। ठीक है, और 14 का क्या हो जाएगा 2 × 7। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, अब यहाँ पे HCF लेंगे ना। HCF 7, 14 दोनों में कॉमन क्या है, 7 है ना। तो 7 मीन्स इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ पे 14 डिवाइड करना है किससे, 14 से। ठीक है, और 56 को डिवाइड करना है 14 से एंड 7 को डिवाइड करना है 7 से एंड 14 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 14 बन जा 14, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 4। और इसको जो निकालेंगे इसका निकालेंगे 1/2। क्या निकालेंगे 1/2, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा। ठीक है, 1/2 आ गया। तो क्या ये 1/4 इक्वल टू 1/2 है, नहीं है। क्या इक्वल है, नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इस प्रकार कर लेंगे 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसके मतलब ये जो लिखा हुआ जो हमको दिया गया था ये रेशियो, ये इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है गिवन यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में 14/56 and 7/14 are not equivalent रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब करेंगे इसका बी पार्ट। बी वाला पार्ट ये है। ठीक है, 4:16 है एंड 2:8 है। तो क्या करेंगे, इसका HCF क्या होगा, हम यहाँ सबसे पहले HCF निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2, फैक्टर करने आने चाहिए। एंड 16 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। इसका HCF क्या आ जाएगा 4, 16 का जो कॉमन होगा। ठीक है, ये और ये कॉमन है तो
इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 आ गया इसका। तो इसी प्रकार से निकाल लेंगे इसका। 2 का क्या होगा 1, 2। 8 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। तो HCF ऑफ 2, 8 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो कॉमन होगा, ये कॉमन है तो 2 आ जाएगा। इसको मतलब है 4:16 को डिवाइड करेंगे 4 से और 2:8 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसको अब हम लोग लिख ले रहे हैं 4/16 एंड 2/8। इसका HCF क्या निकला था 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 4 डिवाइड 4 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 4, ठीक है। एंड 2 रेशियो डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 8 रेशियो डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। इसके मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4। इसके मतलब क्या है दोनों इक्वल है, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल होगा। इसके मतलब जो रेशियो हमको गिवन है वो क्या होंगे इक्विवेलेंट रेशियो होंगे। तो इसलिए 4/16 इक्विवेलेंट 2/8, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे कि 4/16 एंड 2/8 आर इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग C एंड D पार्ट भी करेंगे। अब यहाँ पे C वाला पार्ट है, ये 13:39 एंड 23:93। अब ये फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले 13/39 टेबल जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड 23 डिवाइड बाई 93, अगर इनका HCF निकाले, ठीक है। सबसे पहले 13 का तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 13 और 39 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पे HCF ऑफ 13, 39 का क्या निकल के आएगा, जो कॉमन है वो वाला 13, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, 13 की टेबल से 13 बन जाता 13 ना 13 3 जा होता है, तो यहाँ पे 1/3 आएगा इसका। तो इसको डिवाइड करेंगे 13 से और इसके निकालते हैं तो 23 का क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 23, इसका तो यही आएगा। और 93 का होगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। तो HCF ऑफ 23, 93 का क्या कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है कॉमन, तो इसके मतलब इसका HCF होगा ही नहीं, मीन्स इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारी डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 13 डिवाइड बाई 13, 39 डिवाइड बाई 39, इसको आइडेंटिटी लिखा रहने देंगे, ठीक है। ये 13 बन जा 31 आ जाएगा और 3 दे जा 1/3 एंड 23/93, ठीक है। हमने कहा था कि हमने डायरेक्ट अगर टेबल याद तो टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। 1/3, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 23/93। तो इसके मतलब ये जो C वाला है ये क्या है इक्विवेलेंट रेशियो में नहीं गिवन है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, ठीक है। 13/39 एंड 23:93 आर नॉट इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे फोर्थ वाला D पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट D है तो ये, तो सबसे पहले अब हम यहाँ डायरेक्ट टेबल से कर देंगे, ठीक है। आप लोग निकाल लेना HCF, तो जब HCF से करेंगे तो वैसे ही निकलेगा एंड, ठीक है। 2/22 22/88, देखो किसी भी टेबल में जाते हैं, ठीक है। तो ये 11 की टेबल से भी जा रहे हैं और 22 की टेबल से भी जा रहे हैं, 22 1 जा और 22 4 जा, ये आ जाएगा 1/4। जब हम लोग HCF निकालेंगे 22,88 का तो वो भी निकलेगा कितना 22, ठीक है। इसीलिए 22 से डिवाइड किया तो ये आएगा। यहाँ पे देखो
ये 2 है और यहाँ पे क्या है, इवन नंबर 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 1 जा 2, 11 आ जाएगा। तो 1/4 एंड क्या आ गया, 1/11, ठीक है। तो इज इट इज इक्वल, नॉट, 1/11, ठीक है। तो इसके मतलब जो डी वाला है ये भी इक्विवेलेंट रेशियो में गिवन नहीं है। तो आंसर 22:88 and 2:22 are not equivalent ratio। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग रेशियो आर इन द प्रपोर्शन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो रेशियो है आर इन द प्रपोर्शन, मीन्स ये रेशियो गिवन है और रेशियो यहाँ पे कहा गया प्रपोर्शन में, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स 3:4 और जो ये लिखा है साइन यहाँ पे पोर्शन का साइन मीन्स इक्वल है और x/20, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 3:4, ये जो साइन है इक्वल का साइन है x/20, ठीक है। ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं प्रपोर्शन के बारे में, जैसे a/b, 2 एक रेशियो a/b है, दूसरा है c/d, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, AD = हो जाता है BC, ठीक है। और इससे यहाँ पे देखो 3 की वैल्यू गिवन है, एक की फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 = 4 × x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x जो भी मल्टीप्लाई में है उसका यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो x = हो जाएगा 3 × 20 / 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा, ठीक है। तो क्या आ गया, 3 × 5 = 15 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 15। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे x = 15, ठीक है। एक निकला इसका ए पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट, इसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x/48, ये साइन इक्वल का 8/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 12 × x = 8 × 48। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x जो भी मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 12 1 जा 12, 4 जा, ठीक है। और 8 × 4 क्या होता है 32, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 है, क्या है 18 है, ये 18 है नॉट 8, ठीक है। यहाँ पे भी 18 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी 18 लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे, ठीक है। तो ये नहीं निकल गया, ये निकल गया 18 4 जा 72, क्या आ जाएगा 72 आएगा इसका आंसर, 32 नहीं आएगा, 72, ठीक है। तो इसका x = हो जाएगा ये 72। अब करेंगे इसका सी पार्ट। अब सी वाला पार्ट ये है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से 7/21 = 22 / x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 7 × x = 22 × 21। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 22 × 21 / 7, 7 बन जाए 7, 7 3 जा, ये हो जाएगा 22 × 3, ठीक है। क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो निकल के आएगी 66, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब डी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सेम उस मेथड से ही करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/x = 8/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 8 × x = 12 × 30, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा 12 × 30 / 8,
इसको करेंगे सबसे पहले किससे, 4 से, ठीक है, 3 टाइम्स। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3 × 30 डिवाइड बाई 2। अब 2 से कर दें 15 हो जाएगा, 15 × 3 45। क्या आ जाएगा 45, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 45। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लें, x = 45, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंड इफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। अब फाइंड करना है कि जो गिवन है क्या है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं, मीन्स ये इक्वल है कि नहीं। जैसे अभी हमने 4th वाला किया था, 4th में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, बट ये फाइंड आउट करना कि ये दोनों रेशियो हैं, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंडिंग द गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया 4/10 एंड 2/5। फाइंड आउट करना है कि 4/10 2/5 ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ठीक है। ये होता है A/B = C/D। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, रेशियो, तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, AD = BC, ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाता है, ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन में है, अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। ए अगर हम सपोज करें यहाँ पे A = क्या है, 4 है, B = 10 है, C = 2 है, एंड D = क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये जो होते A एंड D होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और B एंड C होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो सबसे पहले हम AD फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, इजुकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इजुकल टू हो जाएगा A × D 5, क्या आ जाएगा 20। हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये होता है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इजुकल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्या है, मीन, मीन मीन्स ये, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब AD। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला 20 आ गया। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इजुकल टू क्या हो जाएगा, BC। BC क्या है, 10 × 2 = 20, ठीक है। ये दोनों क्या इक्वल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू क्या, 20। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके मतलब ये जो हमको ये गिवन है ABCD, ये क्या है, आर इन रेशियो में है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ, 4/10, ठीक है, 4/10 एंड 2/5 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, आर इन प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट, बी वाला पार्ट 3/31 एंड 11/81। फाइंड आउट करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो देखो A = क्या है 3, B = क्या 31, C = 11 एंड D = 81। सबसे पहले फाइंड आउट करना है AD, हम यहाँ पे AD लिख रहे हैं, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इजुकल टू क्या आ जाए AD। 3 × 81, 3 बन जा 3, 3 जा 24, 243 आ जाएगा। अब फाइंड आउट करेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इजुकल टू हो जाएगा B × C, 31 × 11, ठीक है। तो 11 बन जा 11, 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 11 बन जाए 11 और 1 कैरी में 11, 3 30 33 34, ठीक है। ये देखो ये आया हमारा एक्सट्रीम वाला आया 243 और मीन वाला आया
4 1 ये, तो इसके मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, ये हो गया, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं 2 4 3 इज नॉट इक्वल टू 3 4 1, ठीक है। इसके मतलब जो हमको रेशियो गिवन है वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसकी अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि 3/31 एंड 11/81 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब यहाँ पे ये है सी पार्ट में 8/40 एंड 12/60, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ए डी यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 8 है, बी इज इक्वल टू 40 है, ठीक है, सी इज इक्वल टू 12 है एंड डी इज इक्वल टू 60 है। तो ए डी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी 8 × 60, तो ये हो जाएगा 480, 0 आ गया और 8 6 48 होता है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करना बी सी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू बी मतलब 40 × 12, 0 आ जाएगा और 12 4 48 होता है। देखो क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया, क्या आ गया 480। इसके मतलब जो गिवन रेशियो है, ठीक है, जो गिवन रेशियो है ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब आंसर लिख लें यहाँ पे 8/40 एंड 12/60 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट इसका, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे डी वाला लिख लिया हमने 9/81 एंड 5/25, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो ये इसके मतलब ए यहाँ पे है, ए है 9, बी है यहाँ पे 81, सी है यहाँ पे 5 एंड डी है 25, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए डी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 9 × 25, ये हो जाएगा 45, 5 4 कैरी, 9 2 18 और 4 22, ये आ जाएगा 22, ठीक है। अब निकालना है बी सी, प्रोडक्ट ऑफ मीन, बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 × 5, ठीक है। तो यहाँ 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इक्वल नहीं है। इसके मतलब जो गिवन रेशियो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए 9/81 एंड 5/25 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दो इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रोपोर्शन थे, 2 प्रोपोर्शन में नहीं थे। दूसरा यहाँ पे ये है 9/81 एंड 5/25, ये हम आप लोगों को बताएं अगर टेबल याद है, ठीक है। तो 9 बन जा 9 और 9 9 जाए, तो ये क्या आ गया 1/9 आ गया। इसी प्रकार से इसको करें, ये किसकी टेबल से 5 में जा, 5 बन जा 5 5 5 जा, ये आ रहा 1/5, इज इक्विवेलेंट नहीं है, ये डायरेक्ट दिख रहा है इक्विवेलेंट नहीं है, सेम तो है नहीं है, इसके मतलब ये सेम नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में आता तो इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी, यहाँ पे देखो 2 ही नंबर गिवन है, ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से, जिसमें कि 2 एंड 8 2 नंबर्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिखा हुआ फाइंडिंग द मीन प्रोपोर्शन से फर्स्ट पार्ट है 2 एंड 8, ठीक है। तो हम ये सपोज कर लेंगे कि लेट मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 8 के बीच में बी एक्स, क्या है एक्स है, 2 एंड 8 के बीच में मीन प्रोपोर्शन क्या है 8 है, ठीक है। ये देखो A/B, ठीक है, और ये हो जाता है, ठीक है, ये इक्वल टू B/,
बी अपॉन सी, ए कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। बी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो यहाँ पे भी हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं 2:x, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं, बीच वाले होते हैं और ये वाले एक्सट्रीम होते हैं। ये हो जाएगा x, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे, या ये इसका मीन्स होता है इक्वल, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अब हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2/x इक्वल टू x अपॉन 8, ये लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या, सपोज x है, ठीक है, यही तो हमने लिया है, तभी तो यहाँ पे b की जगह क्या लिखा है, x लिखा है, देखो दोनों सेम है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4, ठीक है। अब करेंगे बी पार्ट इसका, इसी प्रकार से करेंगे सारे क्वेश्चन। बस ये ध्यान, अगर मीन प्रोपोर्शन की बात हो तो समझ लो, यहाँ पे कंटिन्यू प्रोपोर्शन मीन्स दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बी वाला, तो बी वाले में है 3n27, ठीक है, 3n27 है। इसी प्रकार से सेम करेंगे, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से। लेट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3n27 में bx, ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 3/x प्रोपोर्शन x/27, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 3/7 इक्वल टू x/27। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये 3/7 नहीं x आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 × 21 इक्वल टू 81, ठीक है। एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 81 क्या होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9, ये आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में है यहाँ पे 5n125, हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। हमें डायरेक्ट लिख लेंगे 5/x, आप लोग लिख लीजिएगा जैसा ऊपर लिखा था, ठीक है, x/1/5। तो इसको लिख सकते हैं 5/x इक्वल टू x अपॉन 1/5, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5 × 1/5 इक्वल टू 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू हो जाए स्क्वायर रूट 625, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, ठीक है। तो आंसर इसका आ गया x इक्वल टू 25, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है डी, उसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे गिवन है 3n12, ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे हम इसको 3/x प्रोपोर्शन x/12, ठीक है। इसको ले सकते हैं 3/x इक्वल टू x अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3 × 12 क्या हो जाएगा 36। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, स्क्वायर रूट 36 क्या होता है, स्क्वायर रूट 36 ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आंसर निकल के आ गया x इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।